नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लासों में कुछ आसान से टाइप पढ़े थे, कुछ और टाइप स्टार्ट करते हैं आज। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक विक्रेता दो वस्तुओं को 1200 रुपये में खरीद कर पहली वस्तु को 8% लाभ पर एवं दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल मिलाकर 12.5% का लाभ हुआ हो तो पहली वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर आपको बोला कितने रुपए में खरीदी उसने, दो वस्तु 1200, ठीक। पहली वस्तु को 8% लाभ पर बेच रहा है और दूसरी को 20% लाभ पर, और दोनों से, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों से कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसे, 12.5% का, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है ये निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना नहीं है, बस क्या करना है आपको, अलग करना है। 1200 में से पहली कितने की थी और दूसरी कितने की थी, ठीक। तो जब भी आपके पास कुछ सेपरेट करना हो या दो चीज़ों को या तीन चीज़ों को अलग करना हो तो रेशो से बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसको अपन रेशो से करेंगे। तो रेशो से कैसे करेंगे, देखो आपको आता है एलिगेशन मेथड आती होगी, नहीं आती तो एक बार देख लो। एलिगेशन मेथड में क्या होता है, आपके पास तीन वैल्यू होती है। एक तो होती है लो वैल्यू, एक होती है हाई वैल्यू और एक होती है मिड वैल्यू, ठीक। मिड वैल्यू से एक वैल्यू तो क्या होगी, छोटी होगी, और एक क्या होगी, बड़ी है। हाई और लो आपस में इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मिड वैल्यू हमेशा कहाँ होगी, बीच में, ठीक। और ये तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ये परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में होनी चाहिए। मिड वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, परसेंटेज में। ये रुपए में तो ये भी रुपए में, ये भी क्या होनी चाहिए, रुपए में, ठीक। मतलब तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, सेम होना चाहिए। देखिए किलोग्राम में तो ये भी क्या होना चाहिए, किलोग्राम में, ठीक। तो यहाँ पर करते कैसे हैं, जैसे मैंने एक मिड वैल्यू ले ली आपके पास 500, इससे एक छोटी वैल्यू लेता हूँ 400 और इससे एक बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ 800, ठीक। तो आपको क्या करना है, इधर से माइनस करके इधर रखना है, वो इधर से माइनस करके रखना है इधर। तो एक रेशो बन जाए आपके पास, जैसे यहाँ पर 800 माइनस 500 कितना बन रहा है आपके पास, 300, और 500 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 100। तो एक रेशो बन गया यहाँ पर कितना, 3:1 का, ठीक। बस आपके पास जब भी तीन वैल्यू हो, लो वैल्यू, हाई वैल्यू और मिड वैल्यू, तो एलिगेशन लगा देना है, ठीक। एलिगेशन से रेशो बन जाएगा और आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो जब भी दो तीन वैल्यू को सेपरेट करना हो तो रेशो वाली मेथड अप्लाई करना, ज़रूरी नहीं आप एलिगेशन से करो, कुछ भी हो रेशो बनेगा आपका तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में तीन वैल्यू दे रखी क्या आपके पास, तो दे रखी है। पहली वस्तु को बेचता है वो 8% लाभ पर, दूसरी को 20%। और ये मिड वैल्यू है क्या, यहाँ पर मिड वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों वैल्यू से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये दोनों का कुल लाभ हो रहा है, मतलब ये इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, ठीक। तो इससे एक वैल्यू क्या है, बड़ी, और एक क्या है, छोटी है, ठीक। और यहाँ पर क्या हो, मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था आपके पास कि प्रॉफिट क्या होता है, सेम साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, प्लस होगा, अपोजिट साइन प्लस होंगे, और लॉस भी क्या होगा, माइनस, ठीक। तो यहाँ पर तीनों साइन क्या है, प्रॉफिट है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। तो देख लेते हैं, पहली वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा उसने, 8% लाभ पर, और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा उसने, और दोनों से कुल कितना लाभ हो रहा है उसको, 12.5%, 12.5% का लाभ हो रहा है, ठीक। अब क्या करना आपको, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, मतलब आपस में सब क्या होंगे, माइनस ही होंगे। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, लॉस आ जाता है बीच में, तो क्या होता है, प्रॉफिट लॉस प्लस हो जाता है, ठीक। तो ध्यान रखना आप। अभी कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे अपन, ठीक। इधर से माइनस करके इधर रखेंगे तो 20 में से 12.5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7.5 बच जाएगा, और 12.5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। कैंसिल कर देते हैं, पॉइंट से क्या हो जाएगा, पॉइंट चले जाएगा, और कैंसिल कर देते हैं, क्या एक रेशो बन जाएगा, किससे काट दें, 15 से कितनी बार कट जाएगा, 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो एक रेशो बन गया आपके पास कितना, 5:3 का, ठीक। पहली वस्तु का, अब यहाँ पर ये प्रॉफिट का रेशो नहीं बनाया, क्या बना है, कॉस्ट प्राइस का। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस रेशो में कितना होगा, 5, और दूसरी का कितना होगा, 3। बहुत सारे बच्चे रेशो बना भी लेते हैं लेकिन वो रेशो उल्टा बना देते हैं,
पहली वस्तु का जैसे यहाँ पर 3 कर देंगे, वहाँ पर उल्टा, तो आंसर वो दोनों होंगे, आपको सही निकालना रहेगा। ठीक, तो बराबर रेशो रखोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 5 और दूसरी का कितना है 3, और आपको टोटल दोनों का रुपये में कितना दे रखा है 1200 रुपये। दोनों को कितने में ख़रीदा मैंने 1200 रुपये में ख़रीदा है। ठीक, तो और यहाँ पर कितने में ख़रीदा है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मैंने कितने में ख़रीदी, रेशो में 8 में, और रुपये में कितने में 1200 रुपये में। तो 1200 किसकी वैल्यू हो जाएगी, किसकी होगी 8 की होगी। 1200 किसकी वैल्यू हो जाएगी 8 की। और क्या निकालना है आपको, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो पहली के लिए कितना रेशो है आपके पास 5 है, तो यहाँ पर कितना रख दूंगा मैं 5 रख दूंगा। ठीक, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, दूसरा निकालना हो तो कितना रख देंगे यहाँ पर 3 रख देंगे, कैंसिल कर देते हैं। तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा आपके पास 150 बार हो रहा है क्या, 8 1 में 8, और कितना बच जाएगा 4 8 5 40 और 1 0, कितना हो जाएगा 150 गुणित 5 कितना हो जाएगा 750। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 750। दूसरा निकालना हो तो यहाँ पर कितना रख देता मैं 3 रख देता, और कितना हो जाता 3 रखते तो कितना होता 450 हो जाता, 450 750 कितना हो जाता वापस 1200 रुपये बन जाता। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, आ जाएंगे आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने एक रेडियो को एवं एक घड़ी को 1800 रुपये में खरीदा। उसने रेडियो को 10% लाभ पर और घड़ी को 5% हानि पर बेच दिया, तो उसे कुल मिलाकर 45 रुपये का लाभ हुआ। तो उसने रेडियो को कितने रुपए में ख़रीदा था। ठीक, तो सेम वही क्वेश्चन है, दोनों का कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, निकालना है नहीं। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है 1800 रुपये है, रेडियो का और घड़ी का। ठीक, एक को बेच रहा है 10% लाभ पर और दूसरे को बेच रहा है 5% हानि पर बेच रहा है, तो उससे कुल मिलाकर कितना होता है 45 रुपये का लाभ। तो क्या निकालना है, रेडियो का क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो यहाँ पर भी रेशो बन जाएगा तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अब रेशो में क्या एलिगेशन लग जाए, यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 45 रुपये लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है, दोनों से कुल मिलाकर हो रहा है। तो मतलब ये मिड वैल्यू बन सकती है, इससे भी लाभ रेडियो से और घड़ी दोनों से मिलाकर कुल 45 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब ये मिड वैल्यू है आपके पास। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये है कि ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में, लेकिन ये 45 रुपये में हो गया। तो या तो क्या कर लो, इन दोनों को परसेंटेज को क्या में कर लो, रुपये में चेंज कर लो, या फिर क्या कर दो इस 45 रुपये को ही क्या कर दो परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। तो मैं इस 45 रुपये क्या में कर देता हूँ, परसेंटेज में चेंज कर देता हूँ। ठीक, तो ये जो 45 रुपये का लाभ हो रहा है कुल पर हो रहा है। ठीक, रेडियो और किस पे, घड़ी पर, मतलब टोटल कितना आपके पास कॉस्ट प्राइस 1800 पे हो रहा है। ठीक, तो आपके पास मैं निकाल रहा हूँ ये मिड वैल्यू का परसेंटेज कितना, मतलब कुल कितना लाभ हो रहा है वो देख रहे हैं अपन। ठीक, एक तरह से तो 45 1800 का कितना परसेंट है ये देख लेते हैं अपन। तो 0 से 0 और किससे काट दें, 9 से काट दें, 9 पंजे 45, 9 दूना 18, और कितना आ जाएगा 5/2, और कैंसिल कर देते हैं। 5/2 मतलब कितना आएगा 2.5, मतलब 2.5%। तो दोनों से मिलाकर कुल कितना लाभ हो रहा है 2.5% का लाभ हो रहा है। अब मिड एलिगेशन लग जाएगा आपके पास। ठीक, तो क्या बोला आपको, रेडियो को बेचा है उसने 10% लाभ पर बेचा है, और जो घड़ी थी उसको बेचा था 5% हानि पर बेचा है, और दोनों से कुल मिलाकर लाभ हुआ 45 को, जिसमें अपन ने परसेंटेज में चेंज कर लिया, कितना आ गया है 2.5% का क्या हो रहा है लाभ। ठीक, एक बार अब ये भी चेक कर लेते हैं कि एक वैल्यू इससे बड़ी है और एक छोटी है कि नहीं है। तो देखो, एक तो इससे बड़ी है और ये वाली भी बड़ी है, ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखो, एक तो बड़ी दिख रही है आपको,
10% लाभ हो रहा है, बड़ी हो रहा है। और यहाँ पर ये 5 ढाई से तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है 5-2.5% का लाभ हो रहा है और ये क्या हो रही है 5% की हानि। तो हानि तो हमेशा छोटी होगी, अब वो रुपए में कितना भी या परसेंटेज में कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हानि तो हमेशा क्या होगी लाभ से छोटी, भले से 1 रुपये का लाभ हो रहा हो और यहाँ पर हज़ारों की हानि हो रही है, हानि या लाभ से हमेशा छोटा होगा। तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी नहीं है, क्या है छोटी, और एक क्या है बड़ी है। आ रहा समझ में, हानि हमेशा छोटी होती है लाभ से। तो ये लाभ, ये भी लाभ, लाभ लाभ क्या होगा यहाँ पर माइनस, और लाभ हानि क्या होंगे जुड़ेंगे। ध्यान रखना आप, प्रॉफिट माइनस होगा, लॉस भी माइनस होगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा हमेशा जुड़ेगा। ठीक, प्रॉफिट लॉस को हमेशा जोड़ना है। तो यहाँ पर 10 लाभ हो रहा है और 2.5 का लाभ हो रहा है, तो सेम साइन है, माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 2.5 कितना बच जाएगा 7.5, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस नहीं होगा यहाँ पर इस बार। ठीक, ये हानि हो रही है और एक लाभ हो रहा है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक, एक रेशो बन गया आपके पास, कैंसिल कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा आपके पास 7.5 से 7.5 कैंसिल, कितना बच जाएगा 1:1। जब भी 1:1 रेशो बन जाए मतलब वैल्यू को क्या करना है आपको, रुपए को आधा करना है। तो कितने रुपए थे 1800 रुपये थे, तो आधा मतलब कितना हो जाएगा 900 रुपये का रेडियो हो जाएगा। 900 रुपये क्या हो जाएगी आपके पास घड़ी हो जाएगी। या फिर अपन पूरा अच्छी तरह से कर भी सकते हैं, कैसे, दोनों का क्रय मूल्य कितना है 1800 रुपये। ठीक, और यहाँ पर दोनों का क्रय मूल्य कितना आ गया 1:1 कितना हो जाएगा, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो 1800 किसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की। क्या निकालना है रेडियो का क्रय मूल्य, तो रेडियो भी 1 है और घड़ी भी कितनी है 1 है। तो 1800 से 2 काटेंगे कितना बच जाएगा 900। तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900, और घड़ी का भी कितना होगा 900 ही होगा। ठीक, तो इतना पूरा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बता रहे तो ठीक है, नहीं तो 1:1 रेशो आए तो आप क्या करना है बराबर आधा करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 2 वस्तुओं को 1800 रुपये में खरीदता है। वह पहली वस्तु को 12% लाभ पर और दूसरी को 15% हानि पर बेचता है, तो उसे ना ही लाभ और ना ही हानि होता है। तो बताइए उसने पहली वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। ठीक, क्या निकालना है कि पहली वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है। देखो यहाँ पर क्या बोला आपको, ना तो लाभ हो रहा है ना हानि। यहाँ पर भी एलिगेशन लग सकती है, क्या लग सकती है। जब भी ना लाभ हो ना हानि तो मिड वैल्यू हमेशा क्या रखना है आपको 0 रखना है। ठीक, तो इसको मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा दूंगा। पहले एलिगेशन से देख लो, पहली वस्तु को बेच रहा है वो 12% लाभ पर और दूसरी को बेच रहा है वो 15% हानि पर। ठीक, और दोनों से कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, मतलब मिड वैल्यू में क्या रख सकता हूँ 0 रख सकता हूँ। इतना क्लियर हो गया। तो आपके पास अब 15 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 15 ही बचेगा आपके पास, और 12 माइनस 0 कितना बचेगा 12 ही बचेगा। ठीक, तो कैंसिल करें कितना बच जाएगा आपके पास, 3 से कैंसिल कर दे कितना आएगा 5 बार, और कितना हो जाएगा 3 चौक 12। ठीक, तो दोनों को क्रय मूल्य कितना आ गया 5 और 4, रेशो में कितना आ जाएगा 5 और 4। यदि एलिगेशन से नहीं करना है और आपको क्वेश्चन ऐसा बोले एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि है, या फिर कुछ भी ऐसा दे रखा हो, तो सिंपल सा क्या करना है आपको, जब भी ना लाभ हो ना हानि तो आपको क्या कर देना है दोनों को चेंज कर देना है। रेशो क्या करना है चेंज कर देना है, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस और दूसरी वाली का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो पहले को मैं 12% लाभ पर बेचूंगा तो इसको पहले वाले क्या कर दूंगा दूसरा बना दूंगा, और दूसरे वाले को क्या कर दूंगा 15% हानि पर बेच रहा हूँ तो क्या कर दूंगा मैं पहला बना दूंगा, और कैंसिल करेंगे तो वही आपका रेशो बन जाएगा, कितना बन जाएगा 5 और 4 का। ठीक, जब भी ना लाभ हो ना हानि तो क्या कर देना आपको रेशो चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, या फिर अपन ने कर ही लिया है। ठीक,
न लाभ होना हानि, तो जीरो रेशो कितना रख देंगे, बीट वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। तो योग दोनों का कितना आ गया आपके पास, 5 और 4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और रुपए में दोनों का योग कितना है, 1800 है। ठीक, तो 1800 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 9 की वैल्यू हो जाएगी। क्या निकालना है, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कि दूसरी का, पहली का। तो पहली मतलब कितना निकालना है, 5। तो कितना होगा, 9 से काटेंगे 200 गुणित 5 कितना आ जाएगा, 1000। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता दो वस्तुओं को 1350 रुपये में खरीदता है। उसने पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेच दिया, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है। तो क्या निकालना है आपको, पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बोल दिया आपको कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, बराबर। पहली का सेलिंग प्राइस बराबर हो रहा है किसके, दूसरी के सेलिंग प्राइस के बराबर। बस यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो अपन कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेंगे, अपन 100 मान लेंगे। पहली की भी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100, और दूसरी की भी कितनी है, 100 है। अब 100 रुपये की वस्तु है और पहली वाली को मैं बेच रहा हूँ, पहले तो ये सोल्व कर लेते हैं। आपको बोला है पहली वाली वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी वाली वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। ठीक, तो पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना है। पहली वस्तु क्या कर रहा हूँ मैं, 10% लाभ पर, तो 100 रुपये की वस्तु है, 10% लाभ पर बेचूंगा, कितने में बेचूंगा, 110 में। और दूसरी वाली वस्तु क्या है, 12% हानि पर बेच रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 100 रुपये की वस्तु है, 12% हानि पर बेचूंगा, मतलब कितने में बेचूंगा, 88 में बेच दूंगा। एक रेशो निकाल लेते हैं, फर्स्ट और इसे के नीचे आ गया आपके पास, 88 वहीं पे है और 10 कहाँ आ जाएगा, नीचे 110। ठीक, 11 से कैंसिल कर देते हैं, कितनी बार हो जाएगा, 8 बार, और ये कितना होगा, 10 बार। और कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो कितना बच जाएगा आपके पास, 5, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4। तो एक रेशो बन गया 4 और 5 का। रेशो उल्टा मत बनाना। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, रेशो में 4, और दूसरी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या निकालना आपको, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस रुपये में निकालना है। तो दोनों का रुपये में रेशो में योग कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया है, 9, और रुपये में योग कितना है, 1350 से 1350 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 9 की। क्या निकालना है, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, पहली वाली वस्तु का रेशो में कितना है, 4 है, तो 4 निकालेंगे। दूसरी वाली वस्तु निकालनी होती तो कितना रख देता, 5 रख देता। यहाँ पर कैंसिल करते हैं, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 9 एक बार जाएगा, और कितना बच जाएगा, 9 5 45 और 150, और कितना हो जाएगा, 15 गुणित 6 कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो पहली वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 600। दूसरी वाली का निकालना हो तो या तो 5 रख दो, या फिर 1350 में से 600 माइनस कर देते हैं। ठीक, एक आखिरी और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विक्रेता 360 रुपये में एक घड़ी खरीद कर, कॉस्ट प्राइस कितना है, 360 रुपये, 360 रुपये में एक घड़ी खरीद कर विक्रय मूल्य का 2/7 भाग लाभ कमाता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस का 2/7। तो उसने घड़ी को कितने रुपए में बेचा। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस दे रखा आपके पास घड़ी का कितना है, 360, और क्या निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक, अब आपको
हमेशा परसेंटेज में कितना मानेंगे 100, लेकिन जब भी रेशो आ जाए, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था, रेशो आ जाए या फिर क्या आ जाए पॉइंट में आ जाए, तो अपन कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस से कितना हो रहा है 2/7 हो रहा है, तो मैंने सेलिंग प्राइस को कितना मान लेता हूँ मैं, सेलिंग प्राइस को मान लिया 1 मान लिया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशो बना रहे हैं अपन। ठीक, प्रॉफिट क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस का 2/7, सेलिंग प्राइस कितना है 1 का कितना होगा 2/7 होगा, क्या बन जाएगा आपके पास, एलसीएम 7 का मल्टीप्लाई कर दूँगा कितना हो जाएगा 7 और 2। ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 7 और प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास 2, 7 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितना है 2 है। ठीक, अब यदि मैं क्या निकाल दूँ, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दूँ तो क्या बच जाएगा, कॉस्ट प्राइस बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक, सेलिंग प्राइस में से यदि अपन क्या निकाल दें, प्रॉफिट निकाल देते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर दूंगा तो क्या बचेंगे, कॉस्ट प्राइस, पहली वाली क्लास में देखा था आपने। ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितना है 7 है, उसमें से प्रॉफिट 2 चला गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना बच जाएगा आपके पास, कितना बच जाएगा 5, तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास, रेशो में कितना आ गया है 5, और आपके पास रेशो में कितना दे रखा है 360। बस आपको फाइंड यही करना है कि रुपए में क्या दे रखा है, जो दे रखा हो उसका परसेंटेज उतना निकाल लेंगे या फिर रेशो बना देंगे उसको। तो इस बार आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा था, तो मैंने क्या बना दिया, कॉस्ट प्राइस का रेशो बना दिया। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना आ गया आपके पास 360, किसकी वैल्यू हो जाएगी 5 की रेशो में, ये भी कॉस्ट प्राइस है और ये भी कॉस्ट प्राइस, ये रुपये में और ये रेशो में। क्या निकालना आपको, सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास, कितनी है 7 रेशो आया सेलिंग प्राइस का, तो कितना निकालूंगा मैं 7 निकाल लूँगा। प्रॉफिट निकालना हो तो कितना रख दूंगा मैं 2 रख दूंगा। ठीक, कैंसिल कर देते हैं, किससे कैंसिल हो जाएगा 5 से हो रहा है, कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे 7 बार और कितना बार, एक बार और कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 72 में 7 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 4 बार हो जाएगा, और फिर कितना होगा 49 और एक कितना हो जाएगा 50। तो उसको कितने रुपए में बेचा होगा 504 रुपये में। ठीक, यदि इसकी प्रॉफिट निकालना हो तो कितना रख दूंगा, 7 की जगह 2 रख दूंगा। आ रहा है, कुछ भी नहीं करा आपने, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशो दे रखा था आपको कि सेलिंग प्राइस का कितना हो रहा है 2/7 प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस मैंने 1 मान लिया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 का 2/7 हो जाएगा, एक रेशो बन गया 7 और 2। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट जाए तो कितना बचता है, कॉस्ट प्राइस बच जाता है, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 5, और रेशो में रुपये में आपको दे रखा था कितना 360, 360 किसकी वैल्यू हो जाएगी 5 की। क्या निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस मतलब कितना निकालना है 7 निकालना, तो 7 रख दिया, कितना आएगा 504। ठीक, थैंक यू। इसके बाद अगली क्लास देखते हैं अगले लेक्चर में।